विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को कठिन संघर्ष करने को मजबूर कर देती हैं और कठिन संघर्षों से गुजरा व्यक्ति ही सफलता के मुकाम को हासिल कर पाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है बालाघाट जिले के काजल मेश्राम की, जो गरीबी और सुविधाओं के अभाव में पली बड़ी। 22 साल की काजल अब मध्य प्रदेश शासन और बालाघाट जिला प्रशासन के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक खगोल विज्ञान में शोध अध्ययन करेंगी। काजल जून माह में ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी और जुलाई महीने से उसकी कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। काजल मेश्राम ग्राम तिलपेवाड़ा की रहने वाली हैं। पारिवारिक कलेश के कारण काजल के पिता परिवार को छोड़कर अलग रहने लगे थे, लेकिन काजल की मां ने अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास किया है। काजल की मां दिहाड़ी मजदूरी के साथ दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके बच्चे के सपनों को साकार करने में जुटी है। काजल ने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा में भी काफी रुकावटें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छात्रावास में रहकर उसने अपनी पढ़ाई को रफ्तार दी और कक्षा 10वीं में उसने 94% और 12वीं में 90% अंकों के साथ पास किया। इसके अलावा छात्रावास में रहकर उसने बालाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज से 77% अंकों के साथ BSc भी पास किया। वह JEE की एग्जाम भी पास कर चुकी है, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसके सपनों का सफर और भी कठिन कर दिया। BSc करने के बाद काजल ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भूगोल में रिसर्च वर्क के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका उसका ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च के लिए चयन हुआ है, जो कि 2 साल का कोर्स है। लेकिन काजल की मां काजल के ऑस्ट्रेलिया जाने का खर्च वहन करने में असक्षम थी, जिसके चलते काजल की मदद की गुहार लगाने बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को अपनी समस्या भी बताई। फिर क्या था, काजल की लगन को देखकर कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग से काजल के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति स्वीकृत करा दी। कलेक्टर की पहल पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उसके विदेश में पढ़ाई के दौरान रहने का खर्च वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसको लेकर काजल ने प्रदेश सरकार और बालाघाट जिला कलेक्टर का आभार जताया है। जी सर, मैंने तो 8वीं तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है यहीं गांव से हट्टा से करी थी। पैदल मेरा आना जाना होता था, ये साइकिल से कभी 4 किलोमीटर। फिर जब मैं बालाघाट गई, मतलब मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 9th क्लास में। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। पैसे तो खैर नहीं थे, पर मुझे बड़े पापा ने हेल्प की। फिर सिलारे सर थे हमारे क्लास में सर। फिर जैसे 11th-12th में हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ाई चौधरी सर ने, पटले सर ने। मुझे उनकी एक बात याद है, उन्होंने हमेशा बोला कि ये गॉड गिफ्टेड है लड़की करके। और जब उन्होंने खुद से सर मेरी 11th क्लास में टीचर ने ही मेरे फीस पेड करी थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी लाइफ में, और इससे अभी भी जैसे मेरी उनसे बात होती है तो वो बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा सर मैं कहना चाहती हूँ, मैं जैसे हॉस्टल में रह के पढ़ी तो ये काफ़ी संघर्ष भरा सफ़र रहा है मेरा, क्योंकि जब आप घर पे रहते हैं सभी का आपको सपोर्ट रहता है, लेकिन हॉस्टल में कुछ कुछ ऐसी दिक्कतें होती है। आप घर का माहौल मिस करते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहना मिस करते हैं। मैं 8 साल तक हॉस्टल में रही हूँ। तो सर इसी प्रकार से मैंने करा। फिर मैंने जब BSc करा, मैं एक्चुअली उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं आर्किटेक्चर में जाना चाहती थी, मैं नहीं जा पाई इस वजह से। लेकिन फिर मैंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं सर। मैंने जब इसरो मैंने विज़िट करा तभी काफ़ी साइंटिस्ट वगैरह से मेरी बातें हुई, चर्चाएं हुई। मुझे इवन वहाँ से 2 साल के सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं साइंस में अपना कुछ योगदान दे सकती हूँ, अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। और फिर से पैसे वैसे जुगाड़ करके, जैसे मैंने अपने जीजा जी का बताया, रजत चंद्रिका पूरे, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, फिर भी उन्होंने एक बारी में मुझे पैसे दिए, बोले जाओ बेटा अपने सपने पूरे करो। तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, क्रैक करे, और हर जगह से मुझे आज ऑफ़र है। और मैं अपनी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स में रिसर्च करने के लिए बाहर जाऊँगी। और मेरा फ्यूचर को लेकर यही गोल है कि जब भी मैं वापस आऊँ तो इसरो में किसी अच्छे पद पर कार्यरत होकर अपने देश की सेवा करूँ। जी सर, मैं कहना चाहूँगी, जैसे प्रथाएं चल रही है कि सुबह उठकर पढ़ें, सुबह जल्दी उठें, ऐसा करें वैसा करें। आप किसी की कोई बात ना सुने। अगर आप देर रात तक पढ़ सकते हैं आप देर रात तक पढ़ें, अगर आप सुबह उठकर पढ़ सकते हैं आप सुबह उठकर पढ़ें। किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मोबाइल जैसे आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि यही टाइम है आपको अपना भविष्य बनाने का। फिर बाद में
आपको समय नहीं मिलता, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप समय ना गंवाएं। अपने माता पिता का, जिन्होंने संघर्ष करा आपके लिए, अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, और खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे विश्वास रखें, और जो आप बनना चाहते हैं वो अभी से उस चीज़ के प्रति आप मेहनत करें, तो निश्चित ही आप वो चीज़ पा लेंगे। ये मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे छात्र जो वंचित वर्ग के हैं उनको सपोर्ट करने के लिए विदेश अध्ययन के लिए, उसके अंतर्गत काजल का सिलेक्शन हुआ था, और जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन डेट थी वो काफ़ी नज़दीक थी, तो हम लोग फॉलो अप करके शासन से उसके सैंक्शन लेटर को दिया गया। उसके वीज़ा में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ये आ रही थी कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। उसके वीज़ा को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले तो ये प्रयास किया कि उसको 6-7 लाख की मदद दी जाए। फिर वीज़ा ऑफिस में बात करने पे ये पता चला कि इस आशय का पत्र ही काम कर जाएगा। कलेक्टर अगर सत्यापित करके दे देंगे कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो जिला प्रशासन खुद से वहन करेगा, तो हम लोगों ने इस आशय पत्र उसको जारी किया, जिससे उसके वीज़ा को इस फास्ट ट्रैक किया गया और उसकी मदद मिली। सर कितने महीने का उनका कोर्स, और मध्य प्रदेश शासन की ओर से कितनी मतलब जो लागत आ रही है उनके पीछे खर्च? देखिए, मुझे लग रहा है कि अनुमानतः जो उसके पूरे डिग्री कोर्स में व्यय होगा 50 लाख के आसपास होगा, जो मध्य प्रदेश शासन वहन कर रही है। और मुझे लग रहा है कोर्स भी 2 साल के आसपास का है, और एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी ही बता पाएगी कोर्स से रिलेटेड चीज़ें। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283।